हेलो दोस्तों, हमने कार्बन के बारे में कई चीज़ें पढ़ ली हैं। अब मैं बताऊंगी आपको कार्बन के बारे में बताती हुई आ रही हूँ आपको, है ना। अब कार्बन के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें आपको बता रही हूँ जो कि आपके नोमेनक्लेचर में हेल्प करने वाले हैं, मतलब आगे के टॉपिक जो है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, है ना। तो क्या चीज़ है ऐसा, मैं आपको बता रही हूँ चेन, ब्रांचेज और रिंग के बारे में। चेन का मतलब ये सुन के आपको पता चला होगा, गले में चेन पहनते हैं, है ना। अब चेन के देखोगे तो एक लड़ दूसरे लड़ से जुड़ी हुई होती है पूरी, है ना। सेकंड, जैसे कि सेंटीपेड होता है ना, वो खजूरा बोलते हैं ना, उसको देखा ना, एक लड़ दूसरे लड़ से, मुझे तो बहुत डर लगता है उससे वैसे। लेकिन उसमें भी एक लड़ उसमें क्या होते हैं, जुड़े हुआ होता है ना। जानवर ही है वो एक, लेकिन उसको देखोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि कैसे वो जुड़ा रहता है एकदम, है ना। उसी तरह से कार्बन भी क्या करता है, एक चेन बनाता है ना। अब वो चेन बहुत लंबी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। आप जितना बड़ा बनाना चाहो उतनी बड़ी वो बन सकती है ना। उसके नाम भी हो सकते हैं। अब अलग अलग कार्बन के अलग अलग स्ट्रक्चर के अलग अलग नाम होते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे अगर सबसे पहले मैं चेन की बात करूं तो कार्बन में स्टार्टिंग दो कार्बन एक कार्बन से ही हो जाता है। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा और हाइड्रोजन हो गया, ये चेन बन गया, है ना। या फिर ये चेन हो गया। अभी मैं हाइड्रोजन नहीं बना रही हूँ, ये किस फॉर्म में है पहले मैंने बताया था। अगर मैं हाइड्रोजन अभी नहीं लिख रही हूँ, केवल कार्बन का अगर डायग्राम बन रहा है तो किस फॉर्म में होता है, वो स्केलेटन फॉर्म में होता है ना। ये कितने कार्बन का चेन बना, 5 कार्बन का। इसी में अगर मैं और बढ़ा दूँ इसको, है ना, ये कितने कार्बन का चेन बना, ये 7 कार्बन का। 3 3 3 6 7, है ना। इसी तरह से और कार्बन जोड़ दो, ये कितने कार्बन का बन गया, 3 3 6 3 9 कार्बन का चेन बन गया। तो आप बड़े से बड़े कार्बन की चेन बना सकते हो, यही तो कार्बन की अच्छी प्रॉपर्टी है ना। अब इस कार्बन में आप कहीं भी डबल बॉन्ड भी यूज कर सकते हो, है ना, ट्रिपल बॉन्ड भी यूज कर सकते हो। जहां जहां पे आप डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड यूज करोगे वहां पे हाइड्रोजन की मात्रा कम या ज्यादा हो सकती है ना। तो मतलब आप कहने का मतलब ये है कि अगर सिंपल चेन चल रही है, इसमें इसकी बैलेंस ही कंप्लीट करने के लिए, इस चेन को कंप्लीट करने के लिए केवल अगर हाइड्रोजन का आप यूज कर रहे हो तब वो एक चेन बन जाएगी, है ना। उसको हम ब्रांच नहीं कहेंगे, वो एकदम सिंपल सी चेन बन रही है। वो तुम कितनी भी बड़ी चेन बना सकते हो, 9 कार्बन का बना सकते हो, 18 कार्बन का बना सकते हो, 20 कार्बन का बना सकते हो, बड़ी सी बड़ी चेन आप बना सकते हो, है ना। तो चेन तो समझ में आ गया, सिंपल सा चेन है कि वहां पे आपको क्या करना है, कार्बन और हाइड्रोजन से एक डायग्राम बनाना है ना, और उसको कंप्लीट करना है। सेकेंड क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा ब्रांच। अब चेन की बात, अगर ब्रांच की बात करें तो अगर मैं यहीं पे बात करूं तो इसमें ही कार्बन कार्बन के बीच में मान लो यहाँ पे हो गया एक कार्बन और जुड़ गया, है ना। यहाँ पे मान लो जुड़ गया, है ना, यहाँ पे भी जुड़ गया। और भी अभी कार्बन के अलग अलग फंक्शनल ग्रुप भी हैं, वो भी जोड़ेंगे, पर मैं अभी खाली आपको ब्रांच की बात कर रही हूँ। तो सिंपल सी बात है, देखो अगर मैं अगर सीधी सी भाषा में बात करूँ तो एक पेड़ है जिसमें कोई भी डाली नहीं है, सिंपल से ऐसे जड़ से गया और ऐसे सिंपल चला गया, है ना। यहाँ पे केवल क्या, एक फूल कुछ लग गया बस, तो ये एकदम चेन साइड में बन गया। अब इसमें क्या होगी, ब्रांच का मतलब समझ रहे हो ना, ब्रांच तो पेड़ों में भी होते हैं। तो ब्रांच का मतलब क्या है, इसमें क्या होना चाहिए, डाली निकली है ना, यही क्या है, ब्रांच है ना। इस तरह के ब्रांच है, कहीं ज्यादा ब्रांच होते हैं, कहीं कम ब्रांच होते हैं। तो कार्बन की बात करें तो देखो 3 कार्बन की बात करते हैं अगर, तो 3 कार्बन में इस तरह का भी डायग्राम बन जाएगा, चेन भी बन जाएगा, और इसी में इस तरह का भी डायग्राम बन जाएगा, है ना। इस कार्बन के साथ में 2 ब्रांच लग गए, है ना। अब अगर इसकी बात करें तो 3 में ही यहाँ पे इस तरह का भी कार्बन बन सकता है। अब इसको क्या बोलेंगे हम, रिंग बोलेंगे। रिंग का मतलब क्या होता है, रिंग जैसे देखो ये रिंग है ना, ये क्या है, ये रिंग है। दिख रहा है वहां तक, नहीं दिख रहा हो तो देखो, रिंग अपने आप भी देख लेना, है ना। रिंग हो गया या फिर ये चूड़ी हो गई, इस तरह का कुछ भी आप ले लो, है ना, जो कि एकदम क्लोज में हो, है ना। अगर वो क्लोज्ड है एकदम पूरी तरह से,
तो वो क्या कहलाएगा, रिंग कहलाएगा। अब यहाँ पे रिंग की जगह पे केवल रिंग नहीं ले सकते, कोई भी अगर क्लोज डायग्राम ले रहे हैं कार्बन से बना हुआ तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिंग बोलेंगे, है ना। तो स्टार्टिंग जो रिंग की होती है वो कितने कार्बन से होगी, कितने कार्बन से होगी, 3 कार्बन से। 2 कार्बन से तो ट्रायंगल भी नहीं बन पाता ना, ट्रायंगल बन जाता है, नहीं बनता है ना। तो कम से कम 3 कार्बन के लिए रिंग। अब क्वेश्चन में आ सकता है कि रिंग के लिए कितने कार्बन की आवश्यकता होती है, कितने कार्बन की नीड होती है, तो कितने कार्बन की होती है, 3 कार्बन की नीड होती है। समझ में आया। तो फर्स्ट है चेन, ब्रांच और रिंग, है ना। इससे कुछ एग्जाम्पल से मैं भी आपको समझाती हूँ। जैसे देखो प्रोपेन की बात करते हैं अपन। प्रोपेन कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन हो गया, है ना। अब बनाओ इसको, स्केलेटन फॉर्म में पहले बना लेते हैं, है ना। ये बन गया। अब यहाँ हाइड्रोजन ऐड कर दो, हाइड्रोजन ऐड कर दिया, है ना। हाइड्रोजन ऐड किया, देखो ये क्या बन गया, एकदम सिंपल सा चेन वाला बन गया, है ना। अब इसी में अगर बात करती हूँ मैं ब्रांच की, तो इसी में मैंने क्या किया, एक ब्रांच भी जोड़ दिया, है ना। ये क्या हो गया, एक पेड़ जा रहा था उसमें एक ब्रांच निकल गई, है ना। ब्रांच अलग अलग भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कार्बन की हो। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी मैं, है ना। मैं हर एक चीज सिंपल बाय सिंपल, स्टेप बाय स्टेप आपको बता रही हूँ, इसलिए मैं आपको थोड़ा बेसिक चीज पूरी समझाने की कोशिश कर रही हूँ, है ना। ये क्या हो गया, ये हो गया अपना, क्या हुआ, ये ब्रांच हो गया, ठीक है। अब रिंग की बात करें तो रिंग की सबसे अच्छी एग्जांपल जो कि आप छोटे मतलब साइंस में, जैसे जैसे साइंस में थोड़ा सा आप पढ़ना स्टार्ट करते हो 9th क्लास से, तो बात आती है साइक्लोहेक्सेन की। साइक्लोहेक्सेन की, साइक्लोहेक्सेन में क्या होता है फॉर्मूला इसका, साइक्लोहेक्सेन है, हेक्सेन साथ में क्या है, एन है, एन है तो क्या होगा, सिंगल बॉन्ड ही होगा। तो ये हो जाता है 6 कार्बन, है ना, सिंगल सिंगल बॉन्ड। जब ये सिंगल बॉन्ड होगा तो हाइड्रोजन जोड़ दो, कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे, 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, क्योंकि 4 बॉन्ड तो कंप्लीट करना रहेगा ना, हमें 4 बॉन्ड बनाना ही पड़ता है हमें कार्बन के साथ में, क्योंकि 4 वैलेंसी होती है ना। तो अब इसकी अगर फॉर्मूले की बात करें तो कितना हो जाएगा, C6H12 हो जाएगा, है ना। अब ये क्या हो गया, ये हो गया रिंग फॉर्म में। साइक्लोहेक्सेन ये एन था। इसी तरह एक एग्जांपल और ले सकते हो आप, कौन सा एग्जांपल है, बहुत अच्छे जानते हो, बेंजीन के बारे में। बेंजीन क्या हो जाता है, हेक्सीन हो जाता है, तो बेंजीन हो जाता है C6H6। इसमें क्या आ रहा है, ईन आ रहा है। ईन का मतलब क्या आएगा, यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में चाहे एक ही बॉन्ड है चाहे 2 बॉन्ड है, लेकिन डबल बॉन्ड जरूर आएगा, है ना। तो अगर इसका डायग्राम देखते हैं, इसका डायग्राम क्या हो जाता है, C, है ना, इस तरह से हो जाएगा। और इसमें एक छोड़ के एक डबल बॉन्ड होगा, है ना। और ये यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन लगेगा, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C6H6। एक एक फॉर्मूला क्यों बना, क्योंकि एक एक डबल बॉन्ड आ गया, तो 3 बॉन्ड पहले से ही हो गए थे, तो 1 बॉन्ड की हमें आवश्यकता थी, हमने 1 बॉन्ड बना दिया, ठीक है। तो ये हो गया चेन, ब्रांच और रिंग, ठीक है। इसी में कुछ और चीजें हैं, जैसे कि एल्केन क्या होता है, एल्कीन क्या होते हैं, एल्काइन क्या होते हैं, है ना। तो ये भी मैं आपको बता देती हूँ। इसी में एल्केन उन्हें कहते हैं जहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, उसको हम क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं। एल्कीन किसको कहते हैं, एल्कीन कहते हैं जहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो। पूरे मॉलिक्यूल में चाहे एक ही डबल बॉन्ड हो, पर अगर डबल बॉन्ड है वहाँ पे तो क्या कहलाएगा, एल्कीन कहलाएगा, ठीक है। एल्काइन किसे कहते हैं, एल्काइन किसे कहते हैं, एल्काइन कहते हैं कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, उसको हम क्या कहते हैं, एल्काइन कहते हैं, ठीक है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के फॉर्मूले भी हैं, पर मैंने क्या बताया, स्टेप बाय स्टेप चलना है अपने को, है ना। तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन हो गया। साथ में एक क्वेश्चन और आता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन में टॉपिक क्या आ रहा है, हाइड्रोकार्बन से आपको कुछ चीजें समझ में आ रही होंगी, है ना। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन में क्या आ रहा है, हाइड्रोजन, और क्या आ रहा है, कार्बन। तो ऐसा कंपाउंड जहां पे हाइड्रोजन भी है और साथ में क्या है, कार्बन भी है, दोनों चीज हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन बोलेंगे,
ठीक है। अब इसी हाइड्रोकार्बन में हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे नए नए एलिमेंट से, नए नए फंक्शनल ग्रुप से। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है पता चलता रहेगा आपको, इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप नए नए ऐड करेंगे, जैसे जैसे हम फंक्शनल ग्रुप नए नए ऐड करेंगे वैसे ही उस कंपाउंड की जो कार्बन का कंपाउंड रहेगा वो चेंज होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर एक मैं एग्जाम्पल आपको बताऊं, मान लो प्रोपेन है या फिर एथेन है ना, एथेन है C2H6। अभी तो ये सिंपल है ऐसे H H H H और H, यहाँ पे H, यहाँ पे हाइड्रोजन को मैंने रिप्लेस किया किससे, OH से। यहाँ पे OH आ गया और हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकल गया, मान लो रिप्लेस कर दिया। अब रिप्लेस करने के बाद में यहाँ पे हो गया OH, है ना, ये हो गया H H H और H और H, तो ये क्या हो जाएगा C2H5OH। अब ये आपको फॉर्मूला पता होगा, सबसे बढ़िया इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा इथेनॉल, है ना। चेंज होगी प्रॉपर्टी, पूरी की पूरी प्रॉपर्टी ही चेंज हो गई इसकी, है ना। तो अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि कैसे फंक्शनल ग्रुप ऐड करने के बाद में क्या होता है, प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है हाइड्रोकार्बन की, कार्बन के कंपाउंड की, ठीक है। अलग अलग हम ग्रुप इसमें जोड़ते जाएंगे और अलग अलग प्रॉपर्टी बनती जाएगी। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है ये सारी चीजें मैं बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में आपको, ठीक है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है अपने चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, उन तक पहुंचाना है जिनको अच्छे से कोचिंग नहीं मिल पा रही है या फिर कोचिंग कर रहे हैं, स्कूल में भी जा रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा। देखो एक ही स्टूडेंट को एक टीचर से चीज़ समझ में आ जाती है, दूसरे स्टूडेंट को नहीं आती समझ में, तो वो क्या पता ये मैं समझा रही हूँ यहाँ पे समझ में आ जाए, ठीक है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करना है, अगर आप सीनियर है तो अपने जूनियर तक, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पे भी आप इसको शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।